बहुत समय पहले की बात है, जब एक महान और दयालु राजा था। उनका नाम था क्षांति राजा, क्योंकि उनका जीवन ही क्षमा, फॉरगिवनेस और पेशेंस पर आधारित था। उनका राज्य एक शांत और समृद्ध भूमि थी, जहां लोग एक दूसरे की इज्जत करते थे और राजा अपने धैर्य और दया के लिए प्रसिद्ध था। वे हमेशा सत्य और करुणा की बात करते और अपने दुश्मनों को भी क्षमा करना अपना धर्म समझते। एक दिन कुछ युवक ऋषि मुनि बनने के लिए वन में गए और उनमें से कुछ एक दुष्ट और अहंकारी राजा के राज्य में भटक गए। उस राजा का नाम था कली राजा, जो दया को कमजोरी समझता था और क्रोध को ताकत। जब उसने सुना कि एक तपस्वी राजा क्षांति राजा जंगल में तपस्या कर रहा है, तो उसका अहंकार जाग गया। उसने सोचा, देखते हैं इसका धैर्य कितना गहरा है। अगर मैं इससे अपमान करूं, दुख दूं, तो क्या ये फिर भी क्षमा करेगा? कली राजा अपने सैनिकों के साथ उस जंगल में गया जहां क्षांति राजा ध्यान में थे। वे शांत थे, अपने मन को स्थिर किए हुए। कली राजा ने पहले उनसे तमीज से बात की, फिर उनकी तपस्या का मजाक उड़ाया और फिर एक एक करके उनके शरीर को चोट पहुंचाना शुरू किया। पहले हाथ काटा, फिर पैर और अंत में उनकी आंखें तक निकाल दी। पूरा शरीर लहूलुहान था, लेकिन क्षांति राजा की आत्मा शांत थी। उन्होंने एक बार भी क्रोध नहीं किया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, क्योंकि तुम ज्ञान से अंधे हो। तुम्हें अभी समय लगेगा समझने में कि क्रोध सिर्फ दुख लाता है। कली राजा हैरान रह गया। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी को इतना दयालु देखा था। उसने सोचा कि ये कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। धीरे धीरे उसके मन में पछतावा जागा और उसने क्षांति राजा के चरणों में गिरकर माफी मांगी। लेकिन तब तक क्षांति राजा अपने शरीर का त्याग कर चुके थे, लेकिन उनकी मुस्कान और उनका शब्द उस जंगल में गूंजता रहा। क्षमा में ही जीवन का असली बल है। जब भगवान बुद्ध ने ये कथा अपने भिक्षुओं को सुनाई, तो उन्होंने कहा, जो व्यक्ति क्रोध पर विजय पाता है, वही जीत सच्ची होती है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि क्षमा कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक महान शक्ति है। जो व्यक्ति अपने अपमान, दुख और पीड़ा को भी शांति से सह लेता है, उसके अंदर एक ऐसी रोशनी होती है जो अंधकार को भी प्रकाश में बदल सकती है। बुद्ध ने हमेशा कहा, जो क्रोध को क्षमा से जीत ले, वही योगी है, वही सच्चा वीर है। आज भी जब हम किसी की बात से हर्ट होते हैं या हमें लगता है कि सामने वाला हमें समझ नहीं रहा, तो हमें क्षांति राजा की याद रखनी चाहिए। क्रोध के जवाब में क्रोध देना आसान है, लेकिन क्रोध के सामने शांति बनाए रखना, वही बुद्धत्व का मार्ग है। बुद्ध का मार्ग, सत्य, करुणा और क्षमा का मार्ग। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो तथागत कथा को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगी बुद्ध के पिछले जन्मों की असली जातक कथाएं, जो ना सिर्फ रोचक होती हैं, बल्कि जीवन को समझने का एक नया दृष्टिकोण भी देती हैं। हर कहानी में छुपी होती है एक गहरी सीख, जीवन, ज्ञान और मुक्ति की तरफ ले जाने वाली। मिलते हैं अगले अध्याय में।